अजीब किस्सा है। बताइए। आज अजीब किस्से ही सुना रहा हूं मैं महाराज जी के। अंग्रेज़ों के भक्तों टाइम का। पे, अंग्रेज़ों के टाइम पे जो आजकल IAS कहलाते हैं, जी वो ICS कहलाते थे, जी इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस के एक अफसर होते थे मिस्टर के नायर, वो जिलाधिकारी थे फैजाबाद में। और ये पता नहीं क्यों वो एक टाइम पे बड़े कट्टर, हिंदूवादी तो नहीं कहना चाहिए, मगर हाँ बहुत ही कट्टरपंथी टाइप के आदमी थे। और कहानी ये है कि उन्होंने 3 या 4 जो महंत थे अयोध्या में, जी उन्हीं के से, जिनकी मुलाकात नैयर साहब से इनकी पहली पोस्टिंग में हुई थी। जी ये गोरखपुर में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हुआ कि ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि है और इस पे दोबारा कब्जा करना है। अच्छा। उनकी स्कीम से और उनके सहयोग से और उनके प्लान से एक दिन ये मूर्ति रामलल्ला की वहाँ रखी गई। अच्छा। जिसमें नायर साहब का बहुत बड़ा हाथ था, जो उस समय वहाँ के DM थे। और इसकी पुष्टि इंक्वायरी में तो हुई बाद में। जी ये पहले ICS अफसर थे जो सर्विस से डिसमिस हुए अच्छा। इसी केस में। इस बात की पुष्टि जब हमारे पिताजी ने चार्ज लिया, तो जब ये मूर्ति वगैरह रखी गई थी तो वहाँ जो SP थे वो छुट्टी पे थे, कृपाल सिंह साहब। उन्होंने पिताजी से करी थी, उनको भनक लग गई थी कि ये खिचड़ी कुछ पक रही है। अब आप ये समझें कि ये सन 50 का मामला है। सन 47 को 3 ही साल हुए थे। मथुरा ज़िला है, पड़ोस दिल्ली में कम्युनल राइट हुए थे। पंजाब में तो खून की नदियाँ बह गई थी। तो ये रात को किसी टाइम हुआ और सुबह इसकी जो खबर फैली तो एक बहुत बड़ा रक्तपात का अंदेशा फैज़ाबाद में बताया गया CID वालों से। और किसी ने जाके ये खबर पंत जी को दी। ये खबर पंत जी पे गई और ये खबर दिल्ली पहुंची। दिल्ली एक दिन बाद पहुंची, अखबारों में जब छपा। तो जब ये सुबेरे खबर गई तो हमारे पिताजी उनको याद आए कि ये मथुरा में है, इसको भेजो, ये संभाल लेंगे। ये संभाल लेंगे। हमारे पिताजी की और पंत जी की पहली मुलाकात का भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। अच्छा पता है। ये बात है सन 47 की। जी। उस टाइम हमारे पिताजी डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन होते थे UP गवर्नमेंट में। अच्छा। और इनका ऑफिस जो था वो सेक्रेटेरिएट में ही था, सचिवालय में। जी। तो 15 अगस्त को आज़ादी मिली और एक MLA कम मालिक संपादक मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के ही थे। अच्छा। ये हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो सुनिए मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से। जी। चूँकि हमारे पिताजी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे सन 42 से सन 44 तक, तो उनको अच्छी तरह से जानते थे। ये संपादक जी ने
बड़ी कड़ी कड़ी आलोचनाएं शुरू कर दी अपने अखबार में जी। पंत जी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो चूंकि पिताजी जानते थे तो उन्होंने बुलवा के उनसे पर्सनली बात करी कि भैया कोई जादू की छड़ी नहीं है, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, 200 साल से यहाँ गुलामी चल रही है, वो आप चाहते हो कि ये 4 महीने में सब सही हो जाए, थोड़ा शांत रहो। अच्छा, इन लोगों का जो कायदा ये होता था, इसी जब कोई बात होती थी तो फाइल में नोट हो जाती थी। अब भाई साहब वो चुप हो गया वो, तो ये तो जाड़े की बात थी। मानसून सेशन शुरू हुआ असेंबली का, जी। उसके पहले फिर शुरू कर दिया उसने, थोड़े दिन के लिए सो गया, फिर जग गया। फिर जग गया। वो जाड़े की असेंबली के पहले था, ये मानसून असेंबली के पहले, फिर वो चालू। अब उसका एक एडिशन आया, फिर अगला एडिशन आया, तीसरा एडिशन आया। तो पिताजी ने ये बताया कि सोच रहा था कि आएंगे यहाँ तो पकड़ूंगा उनको। ये भाई कहना कि साहब फोन आता है गोविंद बल्लभ पंत जी के पीए का कि उसकी फाइल मांगी है। जी। क्या 10-11 बजे के आसपास फ़ोन आया था, तो मैंने फाइल भिजवा दी। तो फाइल में सब नोटेड था, कच्चा चिट्ठा। हाँ, कहने मैं भूल गया, मांगी है फाइल, मांगी है, हो गया। अब हुआ ये कि 2-3 घंटे बाद फिर उसका फ़ोन आया कि साहब बुला रहे हैं आपको। अच्छा, तो कहने लगे कि अब मैं गया, उनके कमरे का दरवाज़ा मैंने खटखटाया और खटखटा के खोला तो देखा कि वही फाइल पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने नमस्कार किया। पंत जी के पीठ पे बहुत लाठियां पड़ी थी, तो उनके हाथ पैर ऐसे हिलते रहते थे। कहने सर उनका हिल रहा था एज यूजुअल, उसके पहले कभी ये मिले नहीं थे। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि मैंने नमस्कार किया है तो सर हिल रहा है, तो इसके माने अगर मेरी तरफ ऐसे किया भी होगा तो उसी में रह गया होगा, मगर उन्होंने नज़र नहीं उठाई। कहने लगे, मैं 4 कदम 5 कदम चल के उनकी कुर्सी पर, उनके मेज़ तक पहुंचा। जी। तो उन्होंने फाइल बंद करी और मेरी तरफ देखा नहीं। हाँ, फाइल देख रहे थे कि मेरी तरफ नज़र उठा के देखा नहीं। बोले कि प्रोसिक्यूट हिम अंडर सेक्शन सो एंड सो। अब पढ़ते रहे। कह लगे हमको वो पुराने एडमिनिस्ट्रेशन की आदत, हम लोगों को इनकरेज किया जाता था जो मन में है वो बोलो। वो चाहे गवर्नर पूछ रहा है कि वायसराय पूछ रहा है कि कलेक्टर साहब पूछ रहा है, तो जो मन में है वो बोलो। तो कहने लगे कि मेरे मुंह से निकला अंग्रेजी में कि दैट विल टेंटमाउंट टू हैरेसमेंट सर, नॉट एन ऑनरेबल थिंग फॉर द गवर्नमेंट टू डू। क्या बात है। कहने लगे कि उसने फाइल बंद की और मेरी तरफ इतनी जोर से घूरा कि मेरा पसीना छूट गया। मेरे दिमाग में ये आया कि नौकरी गई, नौकरी गई। चीफ मिनिस्टर बोलता है इसको प्रोसिक्यूट करो, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये हरेसमेंट होगा, कि ये हरेसमेंट होगा, नॉट एन ऑनरेबल थिंग फॉर द गवर्नमेंट टू डू। मतलब आप डिसऑनरेबल चीज सजेस्ट कर रहे हो। कहा मेरा तो पसीना छूट गया। ध्यान में आया कि ये पॉलिटिकल लीडर है भाई, ये गवर्नर नहीं है, ये कमिश्नर नहीं है। कहने तो फाइल बंद करी और मुझे घूरा, कि मेरा पसीना छूटा। उसने ऐसे फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। आई थिंक यू आर राइट यंग मैन, शाबाश। यू मे गो। कहते मैं आ करके अपनी कुर्सी पे बैठा कमरे में और मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो क्या कह दिया, क्या हुआ, क्या हो गया ये, कि कुछ काम नहीं हुआ। आधा पौना घंटे तक मैं बैठा रहा ऐसे ही चुपचाप। खैर उसके बाद 2-3 घंटे बाद चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आया
उसके मतलब पीए का कि चीफ साहब बुला रहे, कहा गए। हो गया काम। तो चीफ सेक्रेटरी साहब के कमरे में जब गए तो इन्होंने, वो उनका नाम होता था भगवान सहाय ICS। हाँ, भगवान साहब भी महाराज जी के भक्त रहे हैं। भगवान सहाय साहब ने कहने मेरी शक्ल देखी, वो हंसने लगे। कहने यार उगरा, वो लुक्स लाइक यू हैव सीन अ गोस्ट, मतलब भूत देखा है तुमने, ऐसे तुम्हारी शक्ल हो रही है, भूत से सामना हो गया। हाँ, वेल वेल इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट सर। कहते बैठो, क्या बात, क्या हुआ था वहाँ चीफ मिनिस्टर के साथ? तो कहना मैंने बताया था वैसा ऐसा हुआ। कहने घबराओ नहीं, तुम्हारी फाइल मंगाई थी। उसके बाद फाइल जब लौट आई तो पर्ची एक दिखाई उनको, वॉच दिस ऑफिसर एंड इनकरेज हिम, GBP, गोविंद बल्लभ पंत इनिशियल किए हुए। ये दिस इज हाउ पंत न्यू हिम। इस वजह से उनको मथुरा भेजा था कि एक आदमी अगर इतना, क्या कहना चाहिए, सही है, गलत काम नहीं करेगा। गलत काम नहीं करेगा। उसके बाद तो उनकी मूंछ का बाल हो गई है। और इतने हुए कि शास्त्री जी तो हमारे घर आते जाते रहते थे, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, और संपूर्णानंद जी नंबर 2 मिनिस्टर होते थे उस टाइम पे जी। कुछ आपस में बात हुई होगी पंत जी की, संपूर्णानंद जी की। तो एक टाइम ये भी आया कि संपूर्णानंद जी ने इनको नाम से मांग करके सेक्रेटरी एजुकेशन बनाया था। ये बात की बात है, सन आई थिंक 55-56 की बात है, जब इलाहाबाद से वापस आए तो एजुकेशन सेक्रेटरी होकर के आए थे। तो ये बैकग्राउंड थी जो उनको मथुरा ले गई। पिताजी का पूरा नाम क्या है? श्री जयकरण नाथ उगरा। ठीक है साहब, नाम इसलिए हमने आपको बताया कि आप कभी हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो ये ऐसे पन्ने हैं। हालांकि आज हम पूरी तरह से, आपने देखा होगा कि ये साक्षात्कार या ये संस्मरण बिल्कुल अलग हटके हैं। महाराज जी की शिक्षाएं कहाँ पर काम करती हैं, क्या साहस देती हैं कि कभी प्रधानमंत्री से टक्कर ले जाते हैं किसी आम संत के लिए। मैं आम संत इसलिए कह रहा हूं कि जब जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसके सामने सब आम होते हैं। कभी एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा देते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने जो वो चाहते हैं वो कहते हैं साहब ये उसमें उत्पीड़न होगा। और पत्रकारिता करते करते व्यक्ति, हालांकि कुछ होता है कम ज़्यादा लेखन में, तो उस समय क्या बीतती है पत्रकार पर या क्या बीतता है प्रशासन पर, और अब तो बिल्कुल अलग हटके है, लेकिन उस समय के महाराज जी के भक्त, नाम आपको याद आया ना? वैसे तो JK उगरा साहब ज़्यादातर लिखा है, मैंने पूरा नाम इसीलिए पूछा। तो उनका साहस आज प्रणम्य है, ठीक है ना? तो ये बातें हम करते हुए एक आपको आईना दिया स्वतंत्रता से अब तक की गाथाओं के बीच में कब कब क्या हुआ। हम फिर उसी मूल बात पर आते हैं कि जब आपके पिताजी पूज्य JN उगरा साहब अयोध्या के DM बन के गए, राम मंदिर में जो उस समय बाबरी मस्जिद था वो भगवान श्री राम को विराज दिया और खून खराबे की आशंका थी, तब क्या कदम उठाए आपके पिताजी ने? एक जो चीज़ हमें याद है, वो आपको याद होगा या शायद जब ये किस्सा हुआ, ये वहाँ पहुँचे जी, तो एक तो इन्होंने जो वहाँ के अयोध्या के क्या कहलाते हैं के प्रमुख इमाम,
तो बाबरी मस्जिद के इमाम और 2-3 इमाम दूसरी मस्जिदों के इनको पकड़ा, 2-4 उनके मुस्लिम लीडर्स को पकड़ा, और जो महंत थे राम मंदिर का पक्ष था। राम मंदिर मतलब, और ये कहा कि मैं यहाँ दर्शन बंद कर रहा हूँ। जी। एक कोई कानून है जो कि सिर्फ डीएम ही अप्लाई कर सकता है और डीएम ही हटा सकता है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी पावर नहीं है छूने की, लगाने की, या हटाने की। अच्छा। तो इन्होंने ये कहा कि ये फलानी एक्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक पुजारी और एक नमाजी मुल्ला अलाउड होगा। अच्छा। जनता नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो मुझ पिताजी से तो नहीं मगर और सोर्स से जो मुझे पता लगा, मैं उस वक्त 9वीं क्लास में था या 8वीं क्लास में था, तो समझ थी कि सीधे सीधे धमकी दी कि खून खराबा तो अलग, किसी हिंदू ने मुसलमान को या मुसलमान ने हिंदू को अगर धक्का भी दिया तो आप 5 लोग और आप 5 लोग अंदर। तो उसकी कुछ दफ़ा बताई। हाँ। कि दफ़ा फलाने के अंदर कम से कम 8-9 साल लगेंगे बाहर आने में। स्ट्रेट थ्रेट। वो कहते ना साम दाम दंड भेद, वो अपनाया था। दूसरे, इन लोगों के समझ में नहीं आया कि ये हैं कौन। आपसे कोई कहे कि एक मिस्टर जेएन उगरा आ रहे हैं डीएम बन के, आप पूछोगे कि ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कौन है? कौन है? नहीं जान पाए। नाम से नहीं पता। वो बड़ी मिस्ट्री थी। वो इन्होंने इस्तेमाल करी। कुछ महीने बाद जब पहला रामनवमी का मेला लगा, जी। अब रामनवमी का मेला और अयोध्या, तो खबर ये लगी कि साहब होगा ये कि ये महंत लोग जिनके नीचे कुछ पंडे काम करते थे, प्रोग्राम बना रहे हैं कि भीड़ को लेके जब आएगा ये अपना रेला तीर्थयात्री, जी, इनको लेके घुस जाएंगे। अच्छा। वो अयोध्या में क्या है कि जब मेला नहान के बाद एक पूरा सर्किट है, ये मंदिर, वो मंदिर, इसका मंदिर, उसका मंदिर, तो वो पंडा ले के अपने लोगों को घूमता है, यहाँ तांबा चढ़ाओ, यहाँ पत्ता चढ़ाओ, यहाँ बेल का पत्ता, यहाँ आम का पत्ता, यहाँ चांदी का जो कुछ भी है वो करके लेके जाते हैं। तो ये हुआ कि भाई 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी आएगा और ये सब इसी बहाने इधर उधर ये चलाओ वो चलाओ ये करते पुजाते उधर भी ले जाएंगे। अच्छा, तो खबर जब लग गई तो एक दिन हमने देखा, अब लौट के आए सुबह शाम को स्कूल से, घर के लॉन में बाहर शामियाना लगा हुआ है, कुर्सियां उर्सियां रखी हैं। क्या हो रहा है? अपने घर में। अपने घर में बड़े बड़े बंगले होते थे, 1.5 2 एकड़ जमीनें थी, पुराना स्टाइल अंग्रेजी। यानी तो मैंने पूछा पीए साहब से अपने फादर के, मैंने लोग सब आए तो ऐसे शामियाना लगा है, यहाँ पे कुर्सी और मेज़ लगी है, जहाँ पिताजी बैठे थे और एसपी साहब बैठे थे, और सामने कुर्सियाँ लगी थी जो महंत लोग बैठे थे। जी। तो शामियाने में तो खाली पर्दा ही होता है ना पीछे, पर्दा। पीछे हम भी जा खड़े हुए देखें क्या होता है। तो कहने लगे कि भाई ये बताइए, रामनवमी आ रही है, हम तो यहाँ पहली दफ़े पोस्ट हुए हैं, क्या क्या होता है? अच्छा। हाँ, रामनवमी के दिन। तो उसमें से जो लीडर थे, कहने साहब ये होता है, वो इतने बजे से स्नान है, इसका मुहूर्त है, फिर ये है, फिर वो है, फिर इसके बाद यहाँ से तीर्थयात्री जो है वो मंदिरों के नाम लिए, शिव जी का मंदिर के, हनुमान जी का मंदिर, इसके ये करते करते और साहब फिर तो वो भी भीड़ जाएगी, और बीच में इस मंदिर और उस मंदिर के बीच के रास्ते में वो रामलल्ला का मंदिर है, मतलब
अब वहाँ चले जाएंगे तो साहब ये एकदम सुनो है, अच्छा आ जाएंगे कि भाई वहाँ तो दफ़ा फलानी लगी है। अब साहब हम क्या करें, इतने लोग हैं। तो हमारे पिताजी उस समय टाइम पे वो बुशर्ट होती थी ना, बुशर्ट पहनते थे, तो पूरी यहाँ से यहाँ तक खुली रहती थी, मतलब बटन होते थे, कॉलर होता था, जेब होती थी। तो बुशर्ट के 2 बटन खोले, इसे हाथ डाल के जनेऊ निकाला। कहने लगा देखिए मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ कश्मीर का, 14 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक अपनी दादी को यहाँ रामनवमी का स्नान कराने लाया था। हमें मालूम है, हमको ये मालूम है कि जो तीर्थ यात्री होता है वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करता है, जो पंडा कहता है वो करता जाता है कि यहाँ पीपल का पत्ता चढ़ाओ, यहाँ तांबा चढ़ाओ, यहाँ चांदी चढ़ाओ, यहाँ लड्डू चढ़ाओ बेसन का, और वो चुपचाप श्रद्धालु हाथ जोड़ के जो वो कहता है वो करता चला जाता है। तो ये ना आप मुझे बताएं कि आप लोगों का बस नहीं चलता। एक कृपाल सिंह साहब बैठे हुए थे, तो एसपी लोग उस जमाने में कप्तान साहब कहलाते थे जी। कहने कप्तान साहब वो दफा फलानी कुछ नाम लिया उन्होंने दफा का, वो उसमें क्या वो है प्रावधान जरा बताइए। एक एक्ट दफा है एक्ट जिसके हिसाब से एसएसपी को पावर है कि किसी भी नागरिक को स्पेशल पुलिस कांस्टेबल भर्ती कर सकता है, अच्छा, और उस आदमी को मना करने का अधिकार नहीं है। आए है कि मतलब उसने अगर कह दिया कि शुक्ल जी आप कल से ड्यूटी स्पेशल पुलिस कांस्टेबल हो गए, तो आप ये नहीं कहेंगे जी मुझे नहीं चाहिए, आपको करना है। ये सब अंग्रेज़ों के टाइम के लॉज थे। जी जी। और जो आपको हुक्म दिए गए हैं अगर उनका पालन नहीं हुआ तो आप प्रोसिक्यूट होंगे अंडर सेक्शन सो एंड सो। ये नहीं कि आप बन गए और उनका ठीक है देखा जाएगा। देखा जाएगा। अब ये आज़ादी मिले 4 साल नहीं हुए थे, 5 साल हुए होंगे, तो वो सब चीज़ें वही लागू हुई थी। और उसमें 10 साल तक की सजा है, ये भी बता दिया। ये भी बता दिया, वो सब सही था। तो कृपाल सिंह जी ने सब बताया, सब ऐसे ऐसे है ये। हम वहाँ सन्नाटा एकदम। तो पिताजी कहते हैं कप्तान साहब इन सब सज्जनों को आप अभी कोऑप्ट कर लिए, सबको पद दे दीजिए, पद दे दीजिए, और इनका मेन काम ये होगा कि राम मंदिर में कोई नहीं जाएगा। अरे वाह, राम मंदिर में कोई आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पुलिस वाला वहाँ एक नहीं लगेगा, सिर्फ यही लोग होंगे। अच्छा, पुलिस वाला नहीं लगेगा, सिर्फ यही लोग होंगे। हाँ, आप दरोगा जी को लगा दीजिए, जरा नजर रखेंगे उस पर। शांति से सब चीज हो गई। वो जो नाम की आपने मैंने बात करी थी कि उग्रा जी हैं कौन, ईसाई हैं जी जी, कि यहूदी हैं कि क्या है, तो वो तब तक लोगों को नहीं पता था कि है कौन, कि ये है कौन। तो वो जनेऊ का इस्तेमाल उन्होंने तब किया था। देखिए, राम मंदिर में जो आपने यात्रा सुनी है कि किस किस तरह की घटनाएं हुई, और ये सब जो घटना आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं, किसी साहित्य में नहीं, क्योंकि बाबा नीम करोली के भक्त, अनन्य भक्त जैन उग्रा साहब डीएम हैं और मीटिंग ले रहे हैं, और मीटिंग का कोई आदमी अब नहीं है यहाँ बताने के लिए। आपने तो सुना, बताया, और एक प्रशासनिक क्षमता जो होती है कैसे प्रयोग की, जहां पर खून खराबा, जहां पर
देश की पूरी शांति भंग होने का अंदेशा, और एक मीटिंग बुलाई और रामलला सुरक्षित, है ना। जब लोग नहीं जान पाए कि उग्रा जी क्या हैं, आपको भी अगर आप न बताएं कि आप कश्मीरी पंडित हैं तो नहीं जान सकते। आप यही नहीं जान सकते कि कौन सा धर्म है ना। लेकिन आप ये जानते हैं कि महाराज जी के तो मुस्लिम धर्म में भी हैं, ईसाई धर्म में भी है, हिंदू में तो है ही, सनातन धर्म में बहुत भक्त है, तो आप नहीं जान सकते। लेकिन अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब काम करते हैं तो आपको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। आज आपने जाना कि राम मंदिर में जब रामलला पधार गए, अब तो 24 में बन ही जाएगा, बिल्कुल हमारी समझ से श्री गणेश हुआ जिस तरह से पूरी यात्रा हुई, लेकिन वो क्षण आप याद करिएगा कि जब वो बिल्कुल पीक पर था, रातों रात आप बुलाए जाते हैं मथुरा से और फैजाबाद के आप डीएम बना दिए जाते हैं केवल इसलिए कि प्रशासनिक क्षमता सरकार भी जानती थी और उसको बखूबी उन्होंने निभाया।